हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th की डेस्क वर्क का सैम्पल पेपर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वॉल्स ऑफ होम्स आर मेड अप ऑफ। तो हमारे घर की जो वॉल्स होती है वो किस एंगल के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो आपको पता है कि हमारी वॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट होती है और इस अगर आप उसका फ्लोर देखेंगे तो इस एल शेप को डिनोट करती है वो। तो ये हमारा राइट एंगल पे बनता है, ठीक है। अगला है ड्रॉ द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब आपको यहाँ पर प्रोटेक्टर की मदद से 50 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री बनाना है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। रुक, जैसे कि यहाँ पर पहला हमको बनाना है 50 डिग्री, तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद इस लाइन पर आप एक डॉट लगाएंगे और इस डॉट को इस सेंटर पॉइंट पर टच करेंगे। तो ये देखिए, ये डॉट लगा लिया आपने। अब मैं यहाँ पर लाइन पे एक एरो बना देती हूँ और ये लाइन देखिए, जिस तरफ आपका एरो जा रहा है वहाँ पर आप 0 से मैच करेंगे। ये आपने 0 से मैच किया। अब यहाँ से हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है? 50 डिग्री का। तो जहाँ पर भी आपका एरो जाएगा लाइन का, वहाँ से आप डिग्री मेजर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40 और ये 50। अब आपको क्या करना है कि ये जो 50 डिग्री यहाँ पर आया, इसके सीधा यहाँ पर आप एक डॉट लगाएंगे और आप इस डॉट से इस डॉट को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा कितने डिग्री का एंगल बन गया? 50 डिग्री का। इसी तरीके से सेकंड 90 डिग्री, तो उसके लिए आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। पहले आप उसमें एक डॉट लगा देंगे और फिर सेंटर पॉइंट पे रखेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है जहाँ पर दोनों लाइन मैच होती है। अब 90 डिग्री कहाँ पर है? यहाँ। तो ये 90 डिग्री का डॉट लगा के और आप इसको बिल्कुल स्ट्रेट डॉट से डॉट ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या बन गया? 90 डिग्री। इसी तरीके से थर्ड वाला बनाएंगे 110 डिग्री। इसके लिए आप अगेन एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो डॉट है इससे सेंटर पॉइंट को टच कर लेंगे और ये लाइन देखिए। अब यहाँ देखिए, ये 0, 10, 20, 130 यहाँ पर आ रहा है और ऊपर में वो 50 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ डॉट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा आपको 110 डिग्री। तो इस तरीके से हमारे एंगल हम डी की मदद से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ड्रॉ द एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर दिया हुआ है, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि राइट देयर टाइप्स ऑफ एंगल। तो मतलब इसका एंगल भी बनाना है और उसका टाइप भी बताना है। तो देखिए, 90 डिग्री से कम है तो ये तो हो जाएगा एक्यूट एंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं राइट एंगल। और ये 110, 90 से ज़्यादा है तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इस तरीके से इनकी टाइप भी आपको लिखनी है और आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सिंबल फॉल्स बिटवीन द नंबर 1 to 199। तो सबसे पहले आप इसको कॉमा लगा लीजिए। 1s, 10s, 100, 100 के बाद कॉमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12,000 और यहाँ पर अगर आप कॉमा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 21,000। तो डायरेक्ट पता चल रहा है 21,000 है या 12,000 बड़ा है, तो हम इस तरफ एरो बना लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। 4 parts out of 10 ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। 4 parts out of 10 मतलब 10 में से 4 पार्ट। तो आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि 10 में से 4 पार्ट है तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 4, तो ये 4 आउट ऑफ 10। अब यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए मैं आपको काउंटिंग बता देती हूँ, उसमें नंबरिंग डाल के आप डायरेक्ट लिख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट वाला जो है कॉमा लगाया तो 41,000, 51,000, 34,000, 42,000 और 50,000। तो सबसे बिगर वैल्यू है 51,000, तो 1 नंबर इसमें डाल देंगे। ये 50,000 सेकंड नंबर, फिर ये आपका थर्ड नंबर 42,000, फिर फोर्थ नंबर 41 और फिफ्थ नंबर 34। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इन सबको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानू बॉट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम द मार्केट। रानू ने 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी मार्केट से और इफ शी इक्वली डिवाइडेड इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, और उसने उन 6 मीटर रिबन को अपने 4 दोस्तों में इक्वली डिवाइड कर दिया। तो आप बताइए हर एक फ्रेंड के पास कितनी मीटर लेंथ की रिबन आएगी? देख लेते हैं इसको। तो देखिए, टोटल लेंथ ऑफ रिबन क्या थी? तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन हमारी है 6 मीटर।
उसके बाद इक्वली डिवाइड कितनी करनी थी, वो इक्वली डिवाइड करनी थी 4 फ्रेंड्स में। तो ईच विल गेट कितना हो जाएगा, हर एक को कितना मिलेगा, तो 6 डिवाइड बाय 4। आप इसको कट करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3/2, और आप 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और अपॉन 1। मैंने आपको बताया क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र, इस तरीके से लिखते हैं, क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइज़र। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने का तरीका होता है। तो हर एक फ्रेंड को 1/2 मीटर लंबी रिबन मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 लीटर मिल्क डिस्ट्रीब्यूटेड विद 12 चिल्ड्रंस, देन हाउ मच लीटर मिल्क ईच विल गेट ड्रिंक। मतलब अगर 6 लीटर मिल्क है और उसको आपको 12 बच्चों में इक्वली डिवाइड करना है, तो एक बच्चे को आप कितना मिल्क दे पाएंगे। तो देखिए, हमें पता है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है हमारी 6 लीटर, और हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 12 चिल्ड्रन में। अगर आप इसको कट करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, मतलब हाफ लीटर, और हाफ लीटर का क्या मतलब होता है, 500 मिलीलीटर। मैं यहाँ से आपको स्टेप्स नहीं लिखा रही हूँ, आप स्टेप्स यहाँ से लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और यहाँ पर इक्वली डिवाइडेड 12 चिल्ड्रन, और यहाँ पर ईच विल गेट या ईच चाइल्ड विल ड्रिंक। ठीक है, तो हर एक बच्चे को 500 मिलीलीटर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन बेस 10। अब डेविएशन लिखना है, मतलब डेविएशन का मतलब होता है बेस 10। 10 से आपको यहाँ पर कंपेयर करना है कि 10 से इसको अगर आप बेस में 10 लेंगे तो आपका डेविएशन क्या होगा। तो डेविएशन का मतलब होता है 10 से ये कितना ज़्यादा और कम है। देखिए 14 10 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो आगे लगा देंगे प्लस। इसी तरीके से 11 10 से ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, 1, तो यहाँ पर +1 लिखेंगे। यहाँ पर प्लस और माइनस लगाना पड़ेगा आपको। डेविएशन में देखिए यहाँ पर 8, तो ये 10 से कम है, और कितना कम है, 2 कम, तो कम है इसलिए माइनस लगाएंगे। तो डेविएशन में आपको प्लस माइनस शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, अंशु ने एक साइकिल खरीदी 2999 में, तो आप यहाँ पर से स्टेप लिखेंगे, अंशु बॉट ए बाईसाइकिल 2999, रुचि बॉट बाईसाइकिल 2650। फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी एंड अंशु पेड एज कम्पेयर टू रुचि। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दोनों को देखो, यहाँ पर हाउ मच बोला है, मतलब आपको बताना है कि देखो डायरेक्ट आपको देख के पता चल रहा है कि अंशु ने ज़्यादा महंगी साइकिल खरीदी है रुचि से, तो दोनों का डिफरेंस बताना है कि कितना ज़्यादा पैसा इसने दिया। तो दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। आप दोनों को यहाँ पर स्टेप्स लिख के और इनको दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 349 रुपीज़। तो रुचि से अंशु ने कितने रुपए ज़्यादा दिए, 349। अब यहाँ देखिए, प्राइस ऑफ सिंगल चेयर 678, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, तो कॉस्ट ऑफ 1 चेयर हो जाएगी 678, और फिर कॉस्ट ऑफ 296 चेयर, तो 296 चेयर की कैसे निकालोगे आप, 678 को 296 चेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो 678 मल्टीप्लाई बाय 296, पहले 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, कैरी ओवर, फिर 6 7 जा 42, 42 में 6 प्लस तो 46, 6 6 जा 36 प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 40। अगेन अब 9 से करेंगे, 9 8 जा 72, तो 2 कैरी और 2 बेस में लिखेंगे, 7 कैरी, 7 9 जा 63 प्लस 7 70, तो 0 और 7 कैरी, 9 6 जा 54, 54 में 7 प्लस करेंगे तो 61। अगेन 2 से करेंगे, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, फिर 2 6 जा 12 और 1 13। अब सबको प्लस कर लीजिए, 8 8 6 और यहाँ पर हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 10, तो ये आंसर आएगा 2000688। इतने रुपीज़ की आपकी चेयर्स आएंगी। ठीक है, अब फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45 एंड 75। तो आपको हाईएस्ट नंबर जब भी फाइंड करना है, तो मैंने आपको बोला था फैक्टर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, किस किस के, तो फैक्टर्स ऑफ 45 एंड 75। अब देखिए, मैं आपको इसका फैक्टर्स का शॉर्ट मेथड बता देती हूँ। जैसे 45 1 की टेबल में, उसके बाद 2 में नहीं आता है, 3 में, तो 3 से 45 को डिवाइड करेंगे
तो 15 3 जा 45 होता है। फिर 5 की टेबल में 5 9 जा 45 होता है। तो यहाँ पर हमारा फैक्टर्स क्या होंगे 45 के, तो 45 के फैक्टर हो जाएंगे 1 3 5 1 3 5 9 15 और 45। उसी तरीके से 75 के निकाल देंगे। तो इसको 1 से करेंगे, 2 से होगा नहीं तो 3 इंटू 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर 25 की टेबल में अब तो ये हो ही गया है 1 3 5 15 25 75। तो 75 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 1 3 5, उसके बाद 15 25 और 75। अब यहाँ पर हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो आप देखिए हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है, तो देखिए 1 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है और 15 कॉमन आ रहा है। लेकिन हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो हमारा हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा 15। तो स्टूडेंट्स अभी हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको आगे भी ये डेस्क वर्क सॉल्व करनी है तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, तो मैं इसको आगे भी सॉल्व करा दूँगी। ओके, थैंक यू, गुड बाय।